कहानी की शुरुआत में कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि इस दुनिया में लाखों जीव हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास आत्मा होती है और हम उस आत्मा को कल्टीवेट कर कर मैनिफेस्ट कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। इस दुनिया में लाखों आत्माएं हैं, लेकिन हर एक आत्मा की पावर अलग अलग होती है। इसमें से कुछ सुपीरियर एप्टीट्यूड की होती हैं, जिन्हें कल्टीवेट कर कर एक सुपीरियर लेवल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य पीसफुली नहीं मरा है, तब उसकी आत्मा को कल्टीवेट करते हुए अगर उसका कंट्रोल हो जाता है तो वह अपने होस्ट की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकती है। फिर हमें 15 साल पहले ल्यूफेंग सिटी के बारे में बताया जाता है कि ल्यूफेंग सिटी में एक दिन चारों तरफ धुंधी धुंध छा गई और चारों तरफ आत्माओं का कहर बरस पड़ा। और काली रात खत्म होने के बाद जब सुबह देखा जाता तब चारों तरफ लोगों की लाशों के पहाड़ बने मिलते थे और 10 में से 9 आत्मा पकड़ने वाली कल्टीवेटर्स आत्मा को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनमें भी डर का माहौल बना रहता था। फिर आत्माओं के कंट्रोल ब्यूरो के हेड ने सभी इलाइट कल्टीवेटर्स को बुलाया और उन्हें 6 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, जिनमें स्काई, डार्क, स्टार, तालिस्मान, स्पिरिट और कॉप्स शामिल हैं। और प्रत्येक डिवीज़न को उनके हिसाब से अलग अलग काम दिया गया, जिसमें से बुराई को ख़त्म करना, बुरी आत्माओं को ख़त्म करना और ह्यूमंस को बचाना। फिर हमें किसी जंगल में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग कुछ सामान लेकर कहीं पर जा रहे थे। फिर हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था कि शरीर मर जाता है और आग जल जाती है, मेरा काम कॉफिन को ले जाना है और आत्मा को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है। ये बात हमारा एमसी सोच रहा था, जो कॉप्स डिवीज़न में पिछले कई सालों से एक कॉफिन डिलीवर का काम कर रहा था। फिर वह अपने सीनियर ब्रदर से पूछता है कि सीनियर, इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना हमें इस कॉफिन को डिलीवर करने में? मैंने सुना है इस बार इस कॉफिन में एक ऐसी औरत है जिसे अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही किसी और की रखैल बनने पर मजबूर किया गया और उसका पति उसे बचाने के चक्कर में मर गया। फिर हमें सीनियर्स को दिखाया जाता है जो कि 9th ग्रेड के कॉप्स थे। उनमें से एक जांगसुआन और दूसरा मुबायो है। तो जांगसुआन मुबायो से कहता है कि अगर हमें ईविल स्पिरिट से बचना है तो हमें जल्दी से जल्दी आधी रात होने से पहले अपनी सही जगह पर पहुंचना होगा। तो मुबायो भी कहता है कि ब्रदर्स आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस कॉफिन उठाने वाले का क्या? इस यूजलेस की वजह से हमें देर हो रही है, वरना हम समय पर पहुंच जाते। फिर हमारा एमसी डिंगसायो अपने सीनियर से कहता है कि सीनियर आप चलते रहिए, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। फिर जांगसुआन बोलता है कि यह कॉफिन लगभग 100 किलो का है, लेकिन फिर भी यह लड़का इस कॉफिन को यहाँ तक लेकर आ गया है, जैसा कि कंट्रोल ब्यूरो के एक जीनियस से एक्सपेक्ट था। फिर मुबायो बोलता है, क्या जीनियस? ऐसे जीनियस होने से क्या फ़ायदा जो अपनी सोल को भी कल्टीवेट नहीं कर सकता? बिना सोल मैनिफेस्टेशन की पावर के यह एक सिर्फ चीटी के समान है। फिर जांगसुआन बोलता है कि यह लड़का पिछले 8 सालों से कॉफिन कैरियर का काम कर रहा है, इसकी विल पावर को कम नहीं आंका जा सकता। फिर मुबायो बोलता है कि यह सिर्फ एक यूजलेस स्ट्रेस है, फिर भी यह कंट्रोल ब्यूरो के लिए लगातार काम कर रहा है। यह कितना घटिया और घिनौना है। फिर हमारा एमसी डिंगसायो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि स्पिरिट मैनिफेस्टेशन हमारे दिल में होता है, फिर सोल को मैनिफेस्ट करके कंडेंस किया जाता है और फिर वो हमारे साथ मर्ज होकर एक स्पिरिटिस्ट बन जाती है। फिर हमारा एमसी कुछ सोचते हुए कहता है कि वह मेरा 4848वां प्रयास था। मैंने इतनी बार प्रयास किया है कि अब मैं स्पिरिट रिफ्लेक्शन में मास्टर हो चुका हूँ, जबकि दूसरे लोगों को मेडिटेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं दूसरे कामों को करने के साथ साथ स्पिरिट मैनिफेस्ट भी कर सकता हूँ। फिर हमें हमारे एमसी के इनर माइंड में दिखाया जाता है, वह एक सोल से कहता है कि तुम पिछले 8 सालों से मेरे साथ हो, फिर भी मुझे आज तक ये पता नहीं चला तुम किस प्रकार की स्पिरिट हो। शायद मैंने जो भी अब तक प्रयास किए वो सब बेकार थे, लेकिन फिर भी मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। चलो एक बार फिर और आखिरी बार प्रयास करते हैं। और फिर वह एक लिक्विड की बोतल को खोलकर उस पर डाल देता है। फिर वह कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, आखिर पिछले 8 सालों बाद तुमने कुछ रिस्पॉन्स किया। फिर एक बड़े धमाके के साथ एक गोल्डन एनर्जी को ऊपर की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें चारों तरफ गोल्डन तालिस्मान दिखाए जाते हैं और एक भंवर सा बन जाता है। फिर हमारा एमसी कुछ देखकर हैरान हो जाता है और दुखी हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम कब तक मुझे कल्टीवेट करने से रोकोगे? फिर हमारा एमसी निराश होते हुए कहता है, डैम इट, बस थोड़ा और मैं सफल हो जाता। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे डिंग चाओ की, मैं तुम्हें एक ना एक दिन पाकर रहूँगा। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। फिर मुबायो चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहता है कि वो कॉफिन कैरियर वाली, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारा एमसी कहता है, क्या मैं? फिर जांगसुआन कुछ सेंस करते हुए कहता है कि रुको, कुछ भी हलचल मत करो, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तभी हमारे एमसी को अपनी कॉफिन के पास कुछ हलचल होने का आभास होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आधी रात हो गई है,
यहाँ ईविल स्पिरिट का कहर शुरू होने वाला है। फिर जांग स्वान हमारे एमसी से कहता है कि डिंग साओ कुछ भी हलचल मत करो। फिर हमारा एमसी अपनी परछाई की तरफ देखता है और घबरा जाता है और कहता है 1 मिनट, ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के कॉफिन के ऊपर एक ब्लडी स्पाइडर होता है। तभी एक तालिस्मान का अटैक आता है जो सीधे उस स्पाइडर को हिट होता है। फिर मुबायू हमारे एमसी से कहता है कि तुम यूजलेस ट्रेस उस कॉफिन को संभालना और कुछ भी हलचल मत करो। फिर वह जांग स्वान से कहता है कि सीनियर ब्रदर, यह एक सिर्फ लो ग्रेड का डेमोनिक बेस्ट है, इसे सिर्फ मुझ पर छोड़िए। फिर वह एक अटैकिंग तालिस्मान को निकाल कर अपनी शॉट के साथ मर्ज करता है और फिर एक स्लैश वह उस स्पाइडर की तरफ लगाता है। स्लैश सीधा स्पाइडर को हिट होता है और हमारा एमसी भी उससे हिट होकर दूर गिर जाता है। तभी मुबायो दौड़ कर आता है और अपनी तलवार को सीधे स्पाइडर के अंदर धंसा देता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम ट्रेस कहीं के, तुमसे एक कॉफिन थोड़ी देर तक संभल नहीं रहा है। अगर तुमने इस कॉफिन के अंदर जो भी चीज़ है उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर हमारा एमसी बताता है कि इस सेलेस्टियल फेस कॉन्टिनेंट में जब कोई स्पिरिट को मैनिफेस्ट करता है और मर जाता है तब वह एक ईविल स्पिरिट बन जाता है। उनमें से प्रत्येक स्पिरिट का ग्रेड अलग अलग होता है। उनमें सभी स्पिरिट को 9 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिनमें स्पिरिट इन्फेंट सबसे लो और स्पिरिट गॉड सबसे हाई लेवल है। और प्रत्येक ग्रेड को 9 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक क्लास का पावर लेवल अलग अलग है। अगर कोई स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को नहीं समझ पा रहा है तो मैं बता दूं, स्पिरिट मैनिफेस्टेशन एक प्रकार का कल्टीवेशन ही है जिसमें हम किसी भी प्रकार की सोल को कंट्रोल कर कर उसे फाइट में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुबायू एक 5 स्पिरिट इन्फेंट लेवल का कल्टिवेटर है और वह 4 ईविल इन्फेंट लेवल के डेमोनिक बीस्ट को आसानी से मार सकता है। फिर हमारा एमसी डिंगसायो सोचता है कि पता नहीं मुझे मैनिफेस्टेशन की पावर कब मिलेगी। फिर मुबायू जांगस्वान से कहता है, सीनियर ब्रदर, यह स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, यह मारने के काबिल भी नहीं था। फिर जांगस्वान कहता है कि रुको, यहाँ कुछ तो अजीब है। डैम इट, ये इतनी सारी यहाँ पर कैसे आ गई। फिर जांगस्वान कहता है कि चलो जल्दी से अपनी स्पिरिट मैनिफेस्टेशन की पावर को ऑन करो और इन सब पर अटैक करो। फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर को अनलीज करते हैं, जिसमें से मुबायू के पास स्कारलेट फॉक्स की स्पिरिट और जांगस्वान के पास सिल्वर वॉल्फ की स्पिरिट होती है। फिर वो दोनों अपनी अपनी बीस्ट स्पिरिट को स्पाइडर की तरफ अटैक करने के लिए भेजते हैं। दोनों बीस्ट स्पिरिट उन स्पाइडर्स को बड़ी आसानी से खत्म करने लगते हैं, लेकिन ब्लडी स्पाइडर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। फिर मुबायू जांगस्वान से कहता है, सीनियर ब्रदर, ये स्पाइडर्स तो कॉफिन की तरफ जा रही हैं, हमें कॉफिन को किसी भी हालत में सेव करना होगा। फिर जांगस्वान मुबायू से कहता है कि ये स्पाइडर्स बहुत अलग अलग हैं, इनको एक जगह इकट्ठा होने दो, तब सही समय आने पर हम इन पर अटैक करेंगे। फिर जांगस्वान सिल्वर वॉल्फ से कहता है कि सिल्वर वॉल्फ अपनी अरोरा एनालाइजेशन बीम का यूज़ करो और उन पर अटैक करो। सिल्वर वॉल्फ उन स्पाइडर्स पर एक अटैक करता है और एक ही अटैक में बहुत सारे स्पाइडर्स मर जाते हैं। मुबायू भी स्कारलेट फॉक्स से अटैक करने के लिए कहता है और स्कारलेट फॉक्स अपनी हेल फायर का इस्तेमाल करते हुए उन स्पाइडर्स पर एक अटैक करती है और ये अटैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। एक ही अटैक में सारे स्पाइडर्स खत्म हो जाते हैं, चारों तरफ उनकी जलती हुई लाशें दिखाई जाती हैं। इतनी हाई स्पिरिट्स की पावर को देखकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि जब मेरे पास मेरी खुद की स्पिरिट मैनिफेस्टेशन की पावर होगी तब क्या मैं भी ऐसे ही अटैक कर सकता हूँ। फिर हमें कॉफिन की तरफ दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ ब्लड लगा हुआ था और वह कॉफिन में धीरे धीरे टपक रहा था। तभी हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जिस पर खून धीरे धीरे टपक रहा था। और आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अब आगे मिलते हैं नए एपिसोड में।